मुझे यही था कि वो वीआईपी प्रोटोकॉल है और वो इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। मुझे ये नहीं पता था कि वो दहशतगर्द हैं। जिस तरह उसने दिन दिहाड़े दहशतगर्दी वाला काम किया है, फायरिंग की है, ये जुल्म है। तो जुल्म के आगे झुकना नहीं चाहिए। कोई भी जालिम है तो उसको जो है ना, हमने ही जालिम बनाना है। अगर हम झुक जाएंगे तो वो जालिम बन जाएगा। तो झुकना नहीं चाहिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप, कोई भी है, कोई भी आम शहरी है। गार्ड पकड़ लिया था, पहले दिन ही पकड़ लिया था, और एक और गार्ड था वो भी पकड़ लिया। आज एक ड्राइवर था वो भी पकड़ लिया है। उनके 2 डाले भी पकड़ लिए हैं, उनकी जो गन थी वो भी पकड़ ली हैं। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक बंदा सच्चा है तो उसको जो है ना झुठला नहीं सकते आप। इंसाफ चाहता हूँ और मिल रहा है, इंशाल्लाह मिलेगा। बीजिंग अंडरपास से पहले भी आपने गाड़ी को जो है वो रोका और उनसे तकरार करने की कोशिश की। इस तरह के कोई मामला नहीं हुए। इमरान नामी शख्स एक झूठा मकार धोखेबाज शख्स है। मियां बिलाल साहब ने ये ऑन एयर कहा है कि आप उनके कंपेटर हैं, कि हमें डिफेम करने की जो है वो कोशिश की जा रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। प्री प्लान है, ये मोरा है, ये प्यादा। ऊपर से बहुत सारे शख्स जो वो आवाज़ें भी कस रहे थे कि छड़ना नहीं है, नू ए नहीं करना, तो उनसे भी आपका कोई ताल्लुक था? शुक्र अल्लाह का कि उसने मेरी वीडियो बना ली है। बड़ा अच्छा काम उसने मेरे लिए किया है। इमरान की CDR निकलवाई जाए। वो उस वक्त किस बंदे से टेलीफोन खिताब कर रहा था, कितने लोग कॉन्फ्रेंस में थे, पुल के ऊपर लोग कौन मौजूद था, उनकी पिन लोकेशन निकलवाई जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। हमने 1-2 वीडियोस देखी हैं जिसमें आपके पीछे बैकग्राउंड में रेंटा कार भी आ रहा है जहाँ आप बैठे हुए हैं। दोस्तों के सेटअप हैं, तो मेरा नहीं है। अगर मेरा है तो वो बताएं मुझे। इमरान का बेसिकली बिजनेस शेरशाह रेंटे कार रेवेन्यू। ऑनेक्स ग्रुप से आपका कोई ताल्लुक नहीं है? बिल्कुल कोई भी ताल्लुक नहीं है। बेसिकली ऑनेक्स कंपनी की बात मादा तारा, उसको गिराने की, उसको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। आपने मालकान के ऊपर क्यों नहीं पर्चा कराया? भाई देखें, मैं मालकान को जानता नहीं हूँ और ना ही उनसे मेरी कोई ज़ाती रंजिश है। पुलिस क्यों इस मामले से पीछे हट गई? ये तो भाई अभी मुझे आइडिया नहीं है। तो आपको जो है वो टीपू सुल्तान भी कहा जा रहा है। मैं टीपू सुल्तान नहीं हूँ, मैं एक आम शहरी हूँ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। मैं आरिज़ इकबाल हूँ। नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ दिन पहले हमने देखा है कि एक अफसोसनाक वाक़या जो कि बीजिंग अंडरपास मुगलपुरा के करीब पेश आया, जहाँ पर इमरान नामी शहरी पर बेईमाना तशद्दुद किया गया, स्ट्रेट फायर किए गए, और इसके साथ साथ हमने देखा कि उनको जो है वो शदीद तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। और ये तो था एक कहानी का एक रुख। इस पर जब हमने एक सीनियर वकील जो कि उसी गार्ड कंपनी के जिनकी गार्ड की जानिब से तशद्दुद किया गया था, उनसे बात की, मियां बिलाल साहब से, तो उन्होंने तमाम इल्ज़ामात को रद्द कर दिया और उन्होंने उन्हीं पर इल्ज़ामात आयद कर दिए कि हमें डीफेम करने के लिए सब किया गया है, इमरान नामी शहरी ने जो है वो फेम हासिल करने के लिए किया है। तो सब हक़ाइक़ जानने के लिए कि क्या झूठ है क्या सच है, हम इमरान भाई के साथ ही मौजूद हैं, सो उनकी ज़ुबानी जान। इमरान भाई, सबसे पहले तो ये हमें बताएं कि मामला क्या था। सबसे पहले तो मैं ये जानूंगा कि आपका कारोबार क्या है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि आपका गाड़ियों का कारोबार है। सर, मेरा गारमेंट्स का कपड़े का काम है और 9-10 साल से शेरशाह में ही काम कर रहा हूँ मैं कपड़े का। लेकिन हमने 1-2 वीडियोस देखी हैं जिसमें आपके पीछे बैकग्राउंड में रेंटा कार भी आ रहा है जहाँ आप बैठे हुए हैं। भाई देखें, कोई दोस्त हैं मीडिया वाले, वो जहाँ बोल देते हैं करना है इंटरव्यू, तो फिर हमें बैठना पड़ता है। किसी भी दोस्त के पास बैठ जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। दोस्तों का है, दोस्तों के सेटअप हैं, तो मेरा नहीं है। अगर मेरा है तो वो बताएं मुझे, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, और हमने जब इंटरव्यू किया मियां बिलाल जो एडवोकेट है उनका, तो उन्होंने कहा कि आपकी जो लड़ाई है वो तकरीबन 2 किलोमीटर पहले भी हुई थी, यानी बीजिंग अंडरपास से पहले भी आपने गाड़ी को जो है वो रोका और उनसे तकरार करने की कोशिश की। तो कितनी सदाकत है इसमें? बिल्कुल ये झूठ है, सरासर झूठ है सर। अगर इस तरह का कोई मामला हुआ है, मैंने उनको रोका है, तो कनार रोड पे आपको पता है बहुत अच्छे कैमरे लगे हुए हैं, तो वो फिर वीडियो आ जाएगी सामने, और आ जानी चाहिए थी अभी तक। और DIG साहब ने पहले भी चेक कर लिया है कि इस तरह के कोई मामला नहीं हुए, और इधर ही बीजी अंडरपास के नीचे ही उन्होंने मुझे रोका है और इधर ही मामला हुए, उन्होंने मेरे ऊपर फायर किया, और कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, और हमने देखा कि जब आपकी जो वो तकरार चल रही थी, जब आप उस गार्ड को आपने पकड़ा हुआ था, तो ऊपर से बहुत सारे शख्स जो वो आवाज़ें भी कस रहे थे कि छड़ना नहीं है, नू ए नहीं करना, तो उनसे भी आपका कोई ताल्लुक था या वो रैंडम लोग थे? नहीं भाई, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उनसे, तो रैंडम लोग थे वो। और शुक्र अल्लाह का कि उसने मेरी वीडियो बना ली है। वो कोई भी था शहरी, बड़ा अच्छा काम उसने मेरे लिए किया है, वरना तो ये मेरे ऊपर ही एलिगेशन कोई लग जाता कि ये एक जैसे कि प्रोटोकॉल को रोक लिया जी,
वो मेरे जानने वाला नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा उसने काम मेरे लिए किया है। अच्छा, उनकी बकौल तो ये आप जो है वो काफ़ी देर से, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि गाड़ी को पीछे से हिट किया गया, जिसके बाद जो है वो गार्ड उतरे, आपने जो है वो गालम गलोच की, जिसकी वजह से तकरार हो गई। तो असल मामला था क्या? मतलब ये लड़ाई पीछे से ही शुरू हो रही थी, आप जिस तरह से थर्ड लाइन में आप कहते हैं, तो वो प्रोटोकॉल तो ऑब्वियसली फर्स्ट लाइन में होगा, तो फिर तकरार क्यों हुई? देखें, आप देख सकते हैं वीडियो में भी, मैं थर्ड लाइन में आ रहा हूँ और वो फर्स्ट लाइन में, और आपको पता है कि शाही टोला जो होता है वो फर्स्ट लाइन में ही चलते हैं, उनकी ज़रा स्पीड थोड़ी ज़्यादा ही होती है, और एक आम शहरी तो उनके करीब भी नहीं जा सकता। तो फिर उनकी गाड़ियों के अंदर मैं कैसे गाड़ी घुसा सकता हूँ या कैसे उनको रोक सकता हूँ? मैं अकेला एक बंदा उनको कैसे रोक सकता हूँ? तो फिर आपने जब देखा कि उनके पास जो है वो गन्स थी, तो आपने जो है वो क्यों फिर आप बाहर निकले? आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता था। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको जो है वो अपनी जान पर नहीं खेलना चाहिए था, आपको गाड़ी से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। जिस तरह से आपने उसको दबोचा और आपने उसको पकड़ने की कोशिश की, जिसके बाद वो सब गन्स जो छोड़ कर चले गए। भाई, मुझे ये आइडिया नहीं था कि वो फायर खोल देगा। मुझे यही था कि वो VIP प्रोटोकॉल है और वो इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। मुझे ये नहीं पता था कि वो दहशतगर्द हैं। जिस तरह उसने दिन दहाड़े दहशतगर्दी वाला काम किया है, फायरिंग की है, तो मुझे ये नहीं पता था कि वो दहशतगर्द है। तो उस गाड़ी में कौन लोग थे? आपको पता है कि कौन लोग थे जिनका प्रोटोकॉल था वो? नहीं, अभी तक पता नहीं चला, लेकिन इंशाल्लाह पता चल जाएगा। बकौल उनके वो तो कहते हैं कि फॉरेनर्स थे। नहीं, मुझे नहीं अभी भाई पता चला, पता चल जाएगा इंशाल्लाह, जो भी है पकड़ा जाएगा, जो भी था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऑनेक्स ग्रुप से आपका कोई ताल्लुक नहीं है? बिल्कुल कोई भी ताल्लुक नहीं है, और कोई साबित कर दे कोई ताल्लुक था, कोई है, बिल्कुल तो नहीं। इमरान भाई, फिर उनको क्या ज़रूरत है कि वो आपके अपने ग्रुप का नाम जो है वो आपके साथ अटैच कर रहे हैं कि आप जो उनके कंपेटिटर हैं? मियाँ बिलाल साहब ने ये ऑन एयर कहा है कि आप उनके कंपेटिटर हैं, ये हमें डिफेम करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैं उनको नहीं जानता हूँ वो कौन है, और मेरा उनसे कोई भी ज़ाती रंजिश नहीं है। और हमने देखा कि जब ये वाक़या हुआ तो पुलिस की जानिब से सीनियर पुलिस अफसरान या सीनियर पुलिस जो ज़राए थे वो ये कह रहे थे कि पुलिस अपनी मदीयत में जो है वो पर्चा दर्ज करेगी, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको अपनी मदीयत में जो है वो दर्ज कराना पड़ा? पुलिस क्यों इस मामले से पीछे हट गई? ये तो भाई अभी मुझे आइडिया नहीं है, क्यों इस तरह के मामला मेरे साथ पहले कभी नहीं हुए। तो FIR तो उसी दिन ही हो गई थी, पुलिस ने काफ़ी कोऑपरेट किया है, तो इंशाल्लाह आगे देखते हैं क्या मामलात होते हैं। और अब फर्दर वो गार्ड कहाँ है जिसके साथ आपकी जो है वो लड़ाई हुई? वो जेल में है? कोई अपडेट आप पैरवी कर रहे हैं इस केस की? जी बिल्कुल कर रहे हैं जी, वकील हायर किया है मैंने, और जो मामला है वो वकील साहब देखेंगे। और गार्ड पकड़ लिया था, पहले दिन ही पकड़ लिया था, और एक और गार्ड था वो भी पकड़ लिया, आज एक ड्राइवर था वो भी पकड़ लिया है, उनके 2 डाले भी पकड़ लिए हैं, उनकी जो गन थी वो भी पकड़ ली हैं, और भी जो मामला होंगे साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और पुलिस जो है वो आपके साथ किस तरह से ताउन कर रही है? मुकम्मल तौर पर ताउन किया जा रहा है या कोई प्रेशराइज़ किया जा रहा हो कि केस को वापस ले लें, और कोई सेटलमेंट के लिए आपको जो है वो प्रेशराइज़ किया जा रहा हो? नहीं भाई, बहुत अच्छा पुलिस ने कोऑपरेट किया है माशाल्लाह, और शुक्र है अल्लाह का कि पुलिस बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रही है मेरे साथ। और फर्दर अब जो है, जिस तरह हमने बात की, मियाँ बिलाल जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि हम जो है वो आप पे हरजाना भी दायर करेंगे, और आप पे जो झूठा पर्चा है, जो आपने हम पे झूठी FIR कराई, हम उसको भी जो है वो कार्रवाई के लिए अदालत से रजू करेंगे, और उस पर आपको जो है वो सज़ा भी हो सकती है। तो इन मामलात को आप किस तरह से आगे फर्दर देखेंगे और किस तरह से साबित करेंगे अपनी चीज़ों को, जिस तरह से आप कारोबार के हवाले से कह रहे हैं और भी 2-4 इल्ज़ामात उनकी जानिब से लगाए गए? देखिए, मैं राइट पर हूँ और मुझे लग रहा है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक बंदा सच्चा है तो उसको जो है ना झुठला नहीं सकते आप, तो वो मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई एक भी बात सच बोल रहे हैं। और कोई ऑनेक्स ग्रुप की जानिब से आपसे कोई रब्ता किया गया, कोई सेटलमेंट के लिए कोई बातचीत हुई कि हम बैठ के जो है वो कोई सेटलमेंट कर लेते हैं? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी किसी से कोई बात नहीं। तो अब आपका क्या नेक्स्ट मुतालबा है? आप इंसाफ चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? बिल्कुल इंसाफ चाहता हूँ, और मिल रहा है, इंशाल्लाह मिलेगा। और फर्दर अब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस तरह के वाक़यात जिस तरह से होते हैं, और जिस तरह से हवाई फायर अल्लाह ना करे आपको लग भी सकता था या किसी को भी लग सकता था, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कभी भी ऐसी कोई सूरत हाल हो तो इंसान को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? भाई देखें, ये जुल्म है, तो जुल्म के आगे झुकना नहीं चाहिए। कोई भी जालिम है तो उसको जो है ना हमने ही जालिम बनाना है। अगर हम झुक जाएंगे तो वो जालिम बन जाएगा, तो झुकना नहीं चाहिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप, कोई भी है, कोई भी आम शहरी है। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये बताएं कि जिस तरह से वहाँ पर हमने देखा कि लैंड क्रूज़र्स थी, और मियाँ बिलाल साहब ने कहा कि आपका रेंट का ही काम है, तो आपने मालकान के ऊपर क्यों नहीं पर्चा कराया?
भाई देखें, मैं मालकान को जानता नहीं हूँ और ना ही उनसे मेरी कोई ज़ाती रंजिश है। जो बंदा गिल्टी है, सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए ना। हर बंदे के ऊपर हम FIR नहीं करवा सकते, और जो है जिसकी गलती है उसको सज़ा मिलेगी बस। नहीं तो जिस तरह से उनके गार्ड अब ऑनेक्स ग्रुप के गार्ड थे, तो आपको कार्रवाई जो है जिस तरह से मालिक के बगैर ऑर्डर है ही नहीं, ये तो हमने देखा है बहुत से केसेस में कि स्ट्रेट फायर तो कहीं भी नहीं किया जाता, और फायर करने की जब अवामी कोई जगह है वहाँ पे तो इजाज़त ही नहीं होती, तो वो तो मालिक के ऑर्डर्स होते हैं। आपको लगता है कि मालकान उसमें मौजूद थे उस गाड़ी में? भाई अभी तक तो ये तो पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन करेगी, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, ये पंजाब पुलिस का काम है और वही करेगी। और सोशल मीडिया पर जो है वो आपको बहुत प्रेज़ किया जा रहा है, आपकी हिम्मत को जो है वो सलाम पेश किया जा रहा है, और आपको सितारा जुर्रत देने का जो है वो मुतालबा किया जा रहा है। तो आप इसको जो है वो क्या समझते हैं? बहुत से लोग आपको लाहौर का किंग कह रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको जो है वो टीपू सुल्तान भी कहा जा रहा है, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं टीपू सुल्तान नहीं हूँ, मैं एक आम शहरी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मैं आम शहरी हूँ, मैं आम शहरी हूँ। बिल्कुल ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, कुछ लोग जिस तरह से मैंने आपको बताया कि टीपू सुल्तान, और अगर हम 10% की रेशो निकालें तो 10% आपको ये भी कह रहे हैं कि इमरान ने ये फेम हासिल करने के लिए, जिस तरह आज सोशल मीडिया पे आपकी कोई भी वीडियो जो है वो वायरल हो जाती है तो आपको एक दिन में या रातों रात जो है आपको फेम मिल जाता है, तो ये एक स्टंट था, इसको आप किस तरह से डिफेंड करेंगे? लोग मोहब्बत कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और फेम मुझे नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, और मेरा कोई इस तरह का अकाउंट नहीं है, यूट्यूब पर नहीं हूँ मैं, या कोई इस तरह के मेरे कोई भी मामला नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान भाई। हमारे साथ इमरान जो है मौजूद थे, और उनसे हमने तमाम हक़ाइक़ और वो तमाम इल्ज़ामात जो मियाँ बिलाल एडवोकेट की जानिब से लगाए गए थे वो भी पूछने की कोशिश की, और उन्होंने तमाम इल्ज़ामात को रद्द कर दिया है। अब फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो भी आप तक पहुँचाई जाएगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहे डिस्कवर पाकिस्तान।